दिल्ली के एलजी के ऑर्डर के बाद दिल्ली पुलिस ने लगातार जो गैर कानूनी तरीके से दिल्ली के अंदर प्रवासी रह रहे हैं उनके ऊपर लगातार एक्शन कर रही है और साउथ ईस्ट ज़िले की पुलिस ने भी एक्शन लिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं साउथ ज़िले के जॉइंट कमिश्नर संजय कुमार जैन साहब। जैन साहब, ये बताइए, जिस तरह से ये पूरा आपने भंडाफोड़ किया है, अभी तक कितने लोगों को पकड़ा है और ये ड्राइव जो है आपकी कब से चल रही है? जैसा कि आपको पता है कि इलीगल इमिग्रेंट एक नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मामला है। इसकी गंभीरता को मद्देनज़र दिल्ली पुलिस काफ़ी समय से इसके लिए स्पेशल ड्राइव का अभियान चला रखा है, ताकि ऐसे इलीगल इमिग्रेंट भारत में जो बिना डॉक्यूमेंट के रह रहे हैं वो उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई हो। इस श्रृंखला में हमने पहले भी सदर्न रेंज ने काफ़ी मुकदमे दिए हैं और काफ़ी लोगों को डिपोर्ट भी किया है। इस नई श्रृंखला के तहत हमने साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट ने एंटी नार्कोटिक स्क्वाड लेड बाय इंस्पेक्टर विष्णु और उसकी टीम ने करीब एक मेजर रैकेट पकड़ा है, जिसमें 47 इलीगल इमिग्रेंट बांग्लादेशी इमिग्रेंट डिपोर्ट कराए हैं, उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिए हैं। और एक पूरा नेटवर्क जिसमें कि इंडियन एजेंट पूरा इकोसिस्टम, ये कहाँ से आते थे, कौन इनको मदद करता था, कैसे आधार बनते थे, कौन आधार बनाता था, उन लोगों को भी हमने गिरफ्तार किया है। 5 इंडियन एजेंट, जिसमें 3 लोग जो इंडियन पहचान पत्र, भारतीय पहचान पत्र बनवाते थे, उनको भी गिरफ्तार किया है। एक एजेंट लुकमान अली जो नलबारी डिस्ट्रिक्ट असम का रहने वाला है, जो नए इलीगल इमिग्रेंट जो मेघालय बॉर्डर के माध्यम से आते थे उनको लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराता था और उनको भारत में लाने में मदद करता था। सर, ये जिस तरह से जो डॉक्यूमेंट्स बनाते थे, ये फर्जी बनाते थे या ओरिजिनल बनाते थे? जब ये काम करने के लिए जाते थे, वही डॉक्यूमेंट्स अगर दिखाते थे तो क्या इन्हें काम मिल जाता था? ये इनिशियली जो आधार इनका बनता था वो बिल्कुल फोर्ज डॉक्यूमेंट पे बनता था, बट उस डॉक्यूमेंट के बाद जब आधार बन जाता था तो वो आधार इनका, हम कहेंगे वैलिड, कि जो जेन्युइन आधार कहेंगे, क्योंकि वो आधार यूएआईडी, सिस्टम में चढ़ता था हाँ, यूआईडी। यूएआईडी अथॉरिटी से ही इशू होता था। जी। तो सर, ये बताइए, जिस तरह से जो इनका रूट होता था, जैसे डंकी रूट होता है, तो उनका रूट क्या होता था और जो बॉर्डर सीमा होती थी, वो कैसे क्रॉस करते थे? ये 2 एक्सिस मेनली हैं इनके भारत में प्रवेश करने के। एक वेस्ट बंगाल एक्सिस है, जहाँ पर अलग अलग बॉर्डर्स हैं, जिसमें बेनापोल, पेट्रापोल, हाकिमपुर और अलग अलग एरिया हैं जहाँ से ये एंट्री भारत में प्रवेश ले लेते थे। और दूसरा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, जिसमें मेघालय, त्रिपुरा शामिल है। मेघालय के दौरान के बॉर्डर भी बांग्लादेश से शेयर होते हैं। वहाँ डाकी रिवर है, जो अभी हमने रिसेंटली चांद मियाँ और उसके साथ 7 इलीगल इमिग्रेंट पकड़े हैं, और डाकी रिवर मेघालय को डंकी रूट से क्रॉस कर कर भारत में प्रवेश किया। चांद मियाँ इसमें जो मुख्य नाम आ रहा है, मास्टरमाइंड चांद मियाँ है, वो कब भारत आया था और अभी तक कितने लोगों को वो भारत के अंदर एंट्री करा चुका है? चांद मियाँ की उम्र करीब इस समय 55 साल है। ये बहुत बचपन में ही भारत में आ गया था अपने पिता के साथ, तब से भारत में ही रह रहा है। बट इसकी रूट्स क्योंकि बांग्लादेशी है, तो ये बार बार बांग्लादेश आता जाना था। ऑफ लेट इसको ये अच्छा एक लुक्रेटिव बिजनेस लगा कि यहाँ पर डिमांड है एम्प्लॉयमेंट की। लोग खासकर ऑर्गेनाइज सेक्टर में, लो वेजेस में, जहाँ पर रैक पिकर हों, स्क्रैप कलेक्टर हों, कंस्ट्रक्शन वर्कर हों, या इस प्रकार के जो उसमें वेजेस कम लगता हो, तो वहाँ पर डिमांड के चक्कर इसमें ये एक अच्छा बिजनेस लगा, तो ये उस बिजनेस में या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बिजनेस में आ गया। खाली बिजनेस का पर्पस था क्या? कोई इनकी आपराधिक जो घटना है, जो भी लोग यहाँ पे आते थे, या चांद मियाँ हैं, इनकी आपराधिक घटना कोई यहाँ पे मिली है? अभी तक आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है, क्योंकि ये जो हमने गिरफ्तार किए हैं, रिपोर्ट किए हैं, वो अभी हाल फिलहाल में ही भारत में आए थे। अभी हमारे रेडार पर जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसमें काफ़ी और हमने आदमी आइडेंटिफाई किए हैं जो इलीगल इमिग्रेंट है, तो उन पे भी कार्रवाई जल्दी खाली होगी। पुरुष वहाँ से लाते थे या पूरा परिवार लाते थे, माइनर लाते थे, किस तरह के लोग लाते थे ये वहाँ से? पूरी फैमिली एज ए यूनिट आती थी। हमने उसमें महिलाएं, बच्चे भी मिले हैं। जी। एज ए यूनिट ये लेके आते थे। ये ड्राइव जो है, ये कब तक चलेगी? ये ड्राइव कंटिन्यू चलेगी। ये सस्टेन ड्राइव है, जो कि हमारा पर्पज़, ये जो भी इलीगल इमिग्रेंट है, जो कि भारतीय नेशनल सुरक्षा से जुड़ा मामला है, तो इसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जा सकती। इस पर हमारा पूरा जीरो टॉलरेंस रहेगा। आखिर सवाल ये है कि जो फर्जी दस्तावेज बनाते हैं, ओखला के अंदर देखा है हमने कई सारे ऐसे ऑफिसेस खुले हुए हैं जो लोगों को बेवकूफ़ भी बनाते हैं, फर्जी दस्तावेज बनाते हैं, तो उन पे आने वाले समय में किस तरह से दिल्ली पुलिस जो है सख्ती बरतेगी? बिल्कुल हमने सख्ती बरती है। हमने इलेक्शन के दौरान भी कई मामले संज्ञान में आए थे, तो उनके खिलाफ भी मुकदमा किया था, गिरफ्तार किया था। और इस इन्वेस्टिगेशन में जो जो हमारे संज्ञान में आएगा, तो उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए जॉइंट कमिश्नर संजय कुमार जैन साहब, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि ये जो कार्रवाई है, ये आने वाले दिनों में भी देखने को मिल सकती है और लगातार जिस तरह से जो बांग्लादेशी आ रहे हैं, उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली से कैमरामैन विनोद चौधरी के साथ वाजिद अली।
नवल टाइम्स।